हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 4 से चैप्टर 5 खिड़की मेरे कमरे की, जो है एक कविता। तो चलिए देख लेते हैं कि एक कमरे की खिड़की किसी के मन को कैसे प्रसन्न रखती है, कैसे उसके अकेलेपन को दूर करती है और वो कैसे बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाती है और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कविता को। ठंडे पवन झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की, मतलब ठंडी हवा के झोंके लाती है खिड़की मेरे कमरे की। नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखरा कर, नव प्रकाश मतलब रोशनी लेकर आती है हमारे कमरे में और बिखेरती है उजियारा। कमरे में सौरभ बिखरा कर मतलब सुबह सवेरे जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो बहुत ही मनमोहक खुशबू बिखर जाती है। तो वो खुशबू भी खिड़की के द्वारा ही हमारे कमरे में आती है। पर्दे पर आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती। मतलब चिड़िया जो हैं सुबह सुबह क्या करती है, प्रभाती गाती हैं। प्रभाती मतलब प्रभात, सुबह के गीत ची ची चू चू करके मधुर गीत गाती हैं। खिड़की मेरे कमरे की, जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती सुखद दृश्य मुझको दिखलाती। अब कवि कहते हैं कि जब मेरा मन उदास हो जाता है और मुझे अकेलापन सताता है तो धीरे से खिड़की मुझे अपने पास बुलाती है और सुखद दृश्य मुझको दिखलाती। सुखद मतलब सुख देने वाला, दृश्य मतलब नज़ारा। भरकर नया जोश तन मन में, सदा सहेली सी मुस्काती। खिड़की मेरे कमरे की, सहेली मतलब साथ देने वाले, सहेली मतलब फ्रेंड, साथ देने वाले साथी। थक कर चूर चूर होती जब शुद्ध हवाएं लाकर तब तक, सब थकान मेरी हर लेती मेरा मन प्रसन्न कर देती। अब कभी यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं थक के चूर चूर हो जाता हूँ तो शुद्ध हवाओं से जो खिड़की के द्वारा अंदर लाई जाती है कमरे में, उसकी वजह से मेरी जो थकान है वो दूर हो जाती है और मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक की पाती ले आती खिड़की मेरे कमरे की। क्षितिज मतलब वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो दृष्टि डालकर मतलब जब हम नज़र डालते हैं क्षितिज पर तो मौसम के हर नज़ारे को हम अपनी खिड़की से ही देख पाते हैं। हमारे कवि का नाम है श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल जिनको हम कहते हैं। अब देख लेते हैं इस पार्ट से शब्द अर्थ। झकोरे मतलब हवा के झोंके, सौरभ मतलब खुशबू, नूतन मतलब नई, उमंग मतलब उल्लास जोश, एकाकीपन मतलब अकेलापन, सुखद मतलब सुख देने वाला, दृष्टि मतलब नज़र, क्षितिज मतलब वो स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, पाती मतलब पत्र या चिट्ठी। कविता का भाव देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने खिड़की को अपनी मित्र बताकर उसका महत्व बताया है, अर्थात हमारे घर में प्रत्येक वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती हैं। कवि के अनुसार खिड़की बाहर की शुद्ध हवा, रोशनी, मौसम बदलने की सूचना देती है। जब वो उदास होता है तो बाहर के सुखद दृश्य दिखाकर उसका मन बहलाती है। इस तरह खिड़की कवि की मित्र है। यहाँ से आप कविता का सरलार्थ देख सकते हैं। हम देखेंगे बोध प्रश्न। कौन चिड़िया के संग मधुरिम प्रभाती गाती है? कवि के कमरे की खिड़की चिड़िया के संग मधुरिम प्रभाती गाती है। अब देखेंगे बताइए, नव प्रकाश की किरणें कौन लाता है? नव प्रकाश की किरणें खिड़की लाती है। खिड़की क्यों इतराती होगी? खिड़की भी कवि को अपना मित्र मानती होगी। वो अपने मित्र के लिए ठंडी हवा, नव प्रकाश की किरणें, खुशबू लाती है। इस तरह कवि की मदद करके वो इतराती होगी। खिड़की ग है, घर में खिड़कियाँ क्यों बनाई जाती है? इसका उत्तर लिखेंगे। घर में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और हवा लाने के लिए खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति उदास होता है तो खिड़की से बाहर देखने पर उसका मन बहलता है। इस प्रकार मन के बहलाने के लिए भी खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। अब देख लेते हैं मूल्यपरक प्रश्न। खिड़की कवि की उदासी दूर करती है। यदि कोई उदास हो तो उसमें जोश और नई स्फूर्ति के संचार के लिए आप क्या करेंगे?
यदि कोई उदास है तो उसके पास जाकर उससे बात करूँगा, वो सभी काम करूँगा जो उसे पसंद है, उसका मन बहलाने की कोशिश करूँगा। अब है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझको दिखलाती। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है? खिड़की सुखद दृश्य दिखाती है। सदा सहेली सी कौन मुस्काती है? सदा सहेली सी खिड़की मुस्काती है। खिड़की मौसम की पाती कहाँ से लाती है? खिड़की मौसम की पाती दूर क्षितिज से लाती है। अब है कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। खिड़की रोज सुबह क्या करती है? खिड़की रोज सुबह ठंडी हवा के झोंके, नव प्रकाश की किरणें और फूलों की महक लाती है। दूसरा है, कवि ने खिड़की को सहेली क्यों कहा है? जब कवि उदास होता है तो खिड़की उसे अपने पास बुलाकर बाहर के सुंदर दृश्य दिखाती है, जिससे कवि का मन बहलता है और उदासी दूर हो जाती है। इसलिए कवि ने खिड़की को सहेली कहा है। ग है, खिड़की कवि की थकान कैसे दूर करती है? खिड़की शुद्ध हवाएं लाकर कवि की थकान दूर करती है। अगला है, मौसम की पाती ले आती। खिड़की के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? अपने विचार लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे, हम खिड़की से बाहर की दुनिया देख पाते हैं। खिड़की घर में हवा लाती है। हवा में उपस्थित गर्माहट, ठंडक और नमी को अनुभव करके हमें मौसम की जानकारी मिलती है, इसलिए खिड़की के लिए ऐसा कहा गया है। अब देख लेते हैं व्याकरण बोध। वर्ड विच्छेद देख लेते हैं। सौरभ का मधुरिम, उदास और सहेली, इन शब्दों के लिए कविता में से ही उपयुक्त पर्यायवाची खोजिए और लिखिए। कक्ष, कमरा, हवा, पवन, महक, सौरभ, नवीन, नूतन, सखी, सहेली, सुख, प्रसन्न, चिट्ठी, पाती और हमेशा का होगा सदा। अब देख लेते हैं, इन पंक्तियों में आई क्रियाओं को चुनकर लिखिए। ठंडे पवन झकोरे लाती में लाती, पर्दे पर आंचल लहराती, मधुरिम रोज प्रभाती गाती, तो लाती लहराती गाती, तब चुपके से पास बुलाती में बुलाती, और सुखद दृश्य मुझको दिखलाती में दिखलाती जो है वो क्रिया है। अब इन क्रियाओं का वाक्य में ऐसे प्रयोग कीजिए कि वो इस कविता की कविता बन जाए। खड़खड़ करके हमें बुलाती, ठंडे ठंडे झोंके लाती, सुखद दृश्य हमें दिखलाती, खिड़की मुझे बहुत है भाती। इन संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। खिड़की, उमंग, सहेली, तो खिड़की से बना लीजिए, मेरे कमरे में एक बड़ी खिड़की है। उमंग से बना लीजिए, त्यौहार हमारे जीवन में उमंग भर देते हैं। सहेली का बना लीजिए, मेरी सहेली का नाम मीतू है। अब है सब्जेक्ट इनरिचमेंट टेस्ट, तो इसको बच्चे स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।